हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया रहोगे आप सभी अच्छे से। अब हम लोग आज स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बहुत ज्यादा आपको पेशेंस के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से ये चीज पे फोकस करना चाहिए। ये वाला टॉपिक प्लीज आज प्लीज क्लास में कोई मॉड्यूल की बात मत पूछना। मॉड्यूल के बारे में तो इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा चिंतित हो गया हूं अब तो। अभी लास्ट लेटेस्ट ये है, मैं पहले ही बता दूं ताकि आप लोग ना इससे आगे पूछो। 1 तारीख को मुझे बोला गया है कि मॉड्यूल की हार्ड कॉपी मुझे देखने को मिल जाएगा, तो उम्मीद करता हूं 3-4 तारीख तक आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बीच में मैं मॉड्यूल के बारे में बातचीत करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरे को क्लैरिटी ना हो तो मैं आपको क्लैरिटी कहां से दूं, है ना। तो नेचुरली उस चीज के लिए मैं बात नहीं कर रहा था, वो क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहा था। कल मैं बहुत बार पीछे पड़ गया, जो मॉड्यूल के डिपार्टमेंट देख रहे थे उनके काफी उनका जान खाया। तो फाइनली उन्होंने बोला कि 1 तारीख को आपको हार्ड कॉपी देखने को मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी तो हमें देखने को मिल ही रहा है, बट सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से मजा नहीं आता है। आप में से बहुत लोगों का ओपिनियन था ये, तो ऑब्वियस ही बात है सॉफ्ट कॉपी के बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग आज क्लास में क्या सीखेंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला आपका फर्स्ट स्लाइड था, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग ये कल की क्लास में डिस्कस किए थे। जस्ट बेसिक चीजें एक बार दिखा देता हूं। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसी स्ट्रेट लाइन का थीटा है तो स्लोप कितना होता है, स्लोप tan थीटा होता है। अगर दो स्ट्रेट लाइन पता है जिनके स्लोप m1 और m2 है, तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, उनके बीच में एंगल होता है tan थीटा इज मॉड्यूलस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये क्या चीज के लिए फॉर्मूला रहता है, वो एंगल फाइंड करने के लिए। यहां पे एंगल क्या है, थीटा। तो आप एक्चुअली थीटा नहीं tan थीटा फाइंड कर पा रहे हो। tan थीटा मिल जाएगा तो यार थीटा भी मिल जाएगा, ये हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो tan थीटा से थीटा मिल जाएगा, तो बस दोनों के लाइन के बीच में एंगल मुझे मिल गया। अगर मेरे को कभी ऐसा दे दिया कि भाई एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है, एक स्ट्रेट लाइन का, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल पता है, दूसरे वाले लाइन का स्लोप चाहिए, तो भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करके जाते हैं, है ना। ये आइडिया हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स, डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला वाला फॉर्म यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों ने कल की क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। ठीक है, मॉड्यूल का सॉल्यूशंस बुकलेट्स भी देना। अच्छा, मॉड्यूल के सॉल्यूशन बुकलेट्स तो हम लोग नहीं देंगे, मैं पहले से क्लियर कर देता हूं। मॉड्यूल के सॉल्यूशन बुकलेट नहीं देंगे। मॉड्यूल के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके सारे सॉल्यूशंस आपको अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे अपलोड होते जा रहे हैं। ठीक है, जितने टाइम तक मॉड्यूल पूरा आपके हाथ में मिल जाएगा, होपफुली, क्योंकि अगेन होपफुली इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो चीज ऑब्वियसली मैं नहीं कर रहा हूं, और भी लोग हम लोगों के टीम के जुड़े हुए हैं वो चीज को पूरा करने के लिए, कि वो पूरा सॉल्यूशन बना के तब तक अपलोड कर लेंगे, है ना। ठीक है, डीपीपी का कौन सा वाला सॉल्यूशन प्रियांशु? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डाल दूं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डालने के लिए मुझे याद आया, वो चीज आज भी मैं बातचीत कर रहा था और भी कुछ बच्चों से, तो फिर हम लोग एक्चुअली मैं जो मेरे मन में है वो बता दूं। एटलीस्ट मैथ्स में जो हम लोग करने वाले हैं वो चीज ये रहेगा कि अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे, एक तो टीआरआई का सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम अभी भी अपलोड हुआ ही नहीं, तो वो अपलोड करवाएंगे आज। इन एनी केस अपलोड हो जाएगा, तो अगर किसी को टीआरआई के और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए आज प्लीज वो कर लेना। ठीक है, आज नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कर लेना। 60-65 क्वेश्चन होंगे तो आराम से करते रहना। ठीक है, दूसरा जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि अभी भी जैसे कि मैथ्स में क्वाड्रेटिक का एक रिवीजन लेक्चर छोटा सा गया था कंसेप्ट वाला, है ना, उसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज ट्रिग्नोमेट्री पेंडिंग है, वो रहेगा। वो जब अपलोड होगा उसके साथ साथ ना मैं जेईई मेंस के एक 25-30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट और उसके साथ जेईई एडवांस के एक 20-25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट एक साथ अपलोड करवा देंगे। ठीक है, ताकि आपको जेईई मेंस लेवल में जिनको प्रैक्टिस चाहिए वो और 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट उनको मिल जाए। 30 के जगह पे ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा, और जेईई एडवांस के भी प्रैक्टिस सेट उसके साथ में ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बट ये इतने सारे क्वेश्चन अगर हम लोग अपलोड करते जाएंगे ना, उसका एक नेगेटिव इशू ये है कि उसके सबके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, क्योंकि टीम अभी मोस्टली मॉड्यूल के सॉल्यूशन पूरा ताकि आ जाए उसके पीछे लगे हुए हैं। तो मैं एक साथ नहीं बोल सकता हूं कि चल भाई ये 50 क्वेश्चन और पकड़ ले और इसका भी सॉल्यूशन लेके अपलोड कर दे। इतना भी आसान नहीं है काम, सॉल्यूशन देना इतना मुश्किल काम नहीं है, बट उसे अपलोड करने के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत चैलेंज आ जाता है। तो सारे काम एक साथ ही करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा, वो चीज भी आ जाएगा आपके
जब टाइम पे चाहिए होगा उस टाइम से पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत परेशान अगर है तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत परेशान तो बहुत लोग रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो यार। मैथ्स में बहुत लोग परेशान रहते हैं, उसका एक ही रीजन ये है कि कंसेप्ट समझ में आ जाता है, क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन बनता नहीं है वाला चीज ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही आप इंप्रूव कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा। जो अभी भी ये सारा टाइम प्रैक्टिस छोड़ के आईपीएल में अगर कोई फोकस कर रहा है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डीपीपी के क्वेश्चन 5 की अगर बात कर रहे हो, डीपीपी के क्वेश्चन 5 वाला चीज जो है वो 2 tan इनवर्स बी बाई ए, आप 2 tan इनवर्स के फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप उसमें tan इनवर्स 2ab बी बाई ए था ना, उसमें tan इनवर्स 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अगर दिख रहा है आपको आंसर, वो भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, tan इनवर्स 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो भी एक पॉसिबल आंसर उस क्वेश्चन का है, क्योंकि 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो दैट विल बी tan इनवर्स 2 थीटा बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर। वहां से भी आप ये चीज कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो चीज है ना, हम लोग कुछ दिन बाद ही सीखने वाले हैं। इसको फुल फ्रेम में लेके आया जाए, एक सेकेंड। अब हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं, बट ये जो क्वेश्चन था ना, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 एंड मोस्ट प्रोबेबली x बाई बी माइनस वाई बाई ए इक्वल्स टू 1 वाला, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 वाला था। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का ये दोनों चीज एक्चुअली हम लोगों को बाद में भी देखने को मिलेगा। अगर आप कोई हाइपरबोला लेते हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें आपको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 0 और x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 करके दो एसिम्पटोट्स मिलते हैं। बाद में इसके बीच में एंगल वगैरह से भी हम लोग और कुछ कंसेप्ट्स डेवलप करने वाले हैं, बाद में देखने को मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्ट्रेट लाइन के जो कंसेप्ट हम लोग कर रहे थे उस चीज पे। स्ट्रेट लाइन के स्लोप देख लिया, स्लोप देखने के बाद स्लोप के कुछ पर्टिकुलर चीज देखे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इक्वली इंक्लाइन टू बोथ एक्सिस अगर है तो स्लोप क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप होता है 0, वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप डिफाइंड ही नहीं होते हैं, और अगर इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस है तो या तो स्लोप 1 होगा या तो स्लोप -1 होगा। स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है ना। फॉर्मूला है, सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखो। किसी ने ये क्वेश्चन में भी कल रिपीट बोला था कि जब हम लोग, अच्छा ये नहीं, ये तो फॉर्मूला का है, एंगल बिटवीन टू लाइंस विथ रेस्पेक्टिव स्लोप्स m1 एंड m2 ऑब्वियसली tan थीटा इज मॉड्यूलस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। Two lines with slope m1 and m2 are parallel if m1 equals to m2, perpendicular if m1 m2 equals to -1। ये वाला चीज भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये वाले क्वेश्चन में भी कल किसी ने रिपीट मारने के लिए बोला था, भाई ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली उड़ा देना चाहिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके, है ना। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं तो उसमें नहीं जाते हैं। हम लोग आए हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखना, आज के क्लास का एजेंडा है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या होगा वो तो लास्ट में बताएंगे, है ना। आज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम लोग सीखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के। टोटल 6 फॉर्म हम लोगों के पास है। एक है सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। m1 एंड m2 के पोजीशन में इशू है लवलेश। अगर m1 और m2 के पोजीशन में इशू तुझे इस हिसाब से लगता है कि tan थीटा अगर मुझे देखना है, मैं फॉर्मूला दे दिया मॉड्यूलस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, तो भाई m1 और m2 के पोजीशन में इशू कुछ नहीं है। भाई देख, अगर इसका m1 है इसका m2 है तो भी तेरा मॉड्यूलस में एक्यूट एंगल यही से निकलेगा, इसी फॉर्मूले से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस मिले, एक लाइन दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, पहले वाले से और दूसरे वाले से दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। ठीक है, अब ये लाइन बीच में अगर m बैठा है, इसका स्लोप मान लो कि 1/3 है, इसका स्लोप मान लो कि 3 है, ये बीच में m वाले का स्लोप मुझे फाइंड करना है, तो आप ना डायरेक्शन सही पकड़ लो। ठीक है, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं m माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m/3, ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू हो गई, है ना, m माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m/3। तो दूसरा tan थीटा इधर से जो आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा, इधर
पहले 3 है बाद में m है, ठीक है। तो 3 माइनस m बाई 1 प्लस 3m करो, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आप उल्टा लगाते हो मतलब अगर आप ऐसा करते हो 1/3 माइनस m बाई 1 प्लस m बाई 3, तो आप क्या कर रहे हो, नीचे वाले से ऊपर वाले को ले रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो फिर इधर क्या करोगे, इधर भी नीचे वाले से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करो, m माइनस 3/1 प्लस 3m लिखो, ठीक है। तो भी आपका आंसर अल्टीमेटली जाके सेम आने वाला है, कोई अलग आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर स्लोप वाले क्वेश्चंस में डाउट है, हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस और करने को मिलेगा, डोंट वरी, डीपीपी में भी हम लोग और क्वेश्चंस डाल देंगे, ठीक है। पूरे क्लास का नोट्स एक ही पीडीएफ में दे दूं, पूरे क्लास का नोट्स मतलब एक क्लास का नोट तो एक ही पीडीएफ में जाता है, कितने अलग अलग पीडीएफ में जाता है, ये क्यों किया, कोई लॉजिक अंकुर? हाँ बिल्कुल है। देखो बात ये है कि इधर वाले से सब्ट्रैक्ट अगर करूं m माइनस 1/3, इधर ये ऊपर है 3 माइनस m, ऐसे करके लेंगे ना, ठीक है। और 3 और 1/3 में कौन ऊपर रहेगा, ये तो मुझे ऐसे भी पता है ना, जिसका स्लोप ज्यादा है tan थीटा की वैल्यू उसकी ज्यादा है पॉजिटिव में, है ना, पॉजिटिव में tan थीटा की वैल्यू उसकी ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली स्लोप भी इस हिसाब से 3 वाले का मैं ये पकड़ूंगा, ठीक है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन अभी तक हुआ ही नहीं हिमांशु, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और अर्नब ये तो तेरे पे है, अगर ये चीज आता है तो फिर देख ले। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, अगर मेरे किसी लाइन का स्लोप m है, y इंटरसेप्ट c है, जैसे कि आपने ये सुना, आपके मन में छवि ऑटोमेटिकली डेवलप हो जानी चाहिए। क्या छवि है भाई, ये इसका डायग्राम ऐसा है, डायग्राम कैसा है, ये इसमें एक चीज मिसिंग है कि थीटा जो है ये रहा अगर, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। इन दैट केस हम लोगों ने इक्वेशन क्या समझा, इक्वेशन हम लोगों ने समझा कि y इक्वल टू mx प्लस c मेरा इक्वेशन होता है। y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन का मेजर यूज क्या रहता है, मोस्टली मेजर यूज ये रहता है टू आइडेंटिफाई स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। हम लोग ये वाली चीज को किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए यूज ज्यादा करते हैं, टू आइडेंटिफाई स्लोप ऑफ अ लाइन, ये वाला फॉर्म तभी ज्यादा यूज करते हैं जब मुझे किसी लाइन के स्लोप आइडेंटिफाई करना हो। जनरल फॉर्म याद रख सकते हो, अगर आपके पास ऐसी कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा, इस वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस a/b, है ना। आप क्या करोगे, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे। कैसे रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करने का तरीका कुछ ऐसा है कि बी वाई को लेफ्ट साइड में रख के सबको राइट साइड में ले जाओ, माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, है ना। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दिख रही है, m की वैल्यू माइनस ए बाई बी, स्लोप कितना है माइनस ए बाई बी, ऐसे, ठीक है। तो किसी भी लाइन का स्लोप अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला फॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको मैंने ये लाइन दे दिया 5x माइनस 4y इक्वल टू 1, इसका स्लोप कितना बनेगा, इसका स्लोप बन जाएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसका स्लोप बन जाएगा, हाँ बिल्कुल, इसका स्लोप बनेगा 5/4, ठीक है। इसका स्लोप कितना है 5/4, 5 बाई माइनस, ठीक है, क्लियर। चलो हाउ टू रिड्यूस, देखो हाउ टू रिड्यूस ये वाला कैसे करोगे, आप y वाले टर्म्स को सिर्फ लेफ्ट में रखो, बाकी सारा कुछ राइट में ले जाओ। बाकी सारा कुछ राइट में ले जाने के बाद, जैसे कि यहाँ पे किया, y वाला टर्म लेफ्ट में रखा, बाकी सारा कुछ राइट में ले गया। आप क्या करोगे, y का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। y का कोएफिशिएंट कौन है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे सर b है, b से डिवाइड कर दो। b से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो जो आपको x का कोएफिशिएंट इधर दिख रहा है वो आपका स्लोप है, और जो आपको अलग से कांस्टेंट दिख रहा है वो क्या है, वो y इंटरसेप्ट है ना। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में x का कोएफिशिएंट स्लोप है, कांस्टेंट आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, अब आते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म में। स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा दो पर्टिकुलर फॉर्म एटलीस्ट मैं यूज करता हूं। स्लोप पॉइंट फॉर्म एक है और दूसरा मैं यूज करता हूं इसके अलावा 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। जनरली कोई भी आके बोले कि सर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो मैं या तो स्लोप पॉइंट फॉर्म पकड़ूंगा या तो 2 पॉइंट फॉर्म पकड़ूंगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म कब पकड़ोगे,
करोगे? गिवन इंफॉर्मेशन देखो, आपको अगर कोई स्ट्रेट लाइन के स्लोप पता है और कौन से पॉइंट के थ्रू वो लाइन पास हो रही है ये पता है, ठीक है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म कब लेना है सर? तब लेना है जब तुम्हें स्लोप पता है, या तो स्लोप आप फाइंड कर सकते हो, एंड कौन से पॉइंट के थ्रू पास हो रही है वो पता है, ठीक है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म के बारे में सोचो। स्लोप पॉइंट फॉर्म में डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा कि लाइन अगर पता है आपको, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, यानी कि एम इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपको पता है। लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट पता है x1, y1, तो आपको इसका इक्वेशन क्या मिलता है सर? इक्वेशन इसका मुझे पता है y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, है ना। ये मेरा इक्वेशन रहता है y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके ऊपर और कोई पॉइंट a ले लेते हो, लेट्स से a इज द पॉइंट x, y, तो कभी भी लाइन के इक्वेशन में x और y क्या है? x और y उस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो x, y अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट है, डालो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, फिर इधर से परपेंडिकुलर डालो, तो आपको इतना सा लेंथ क्या मिलेगा? इतना सा लेंथ मिलेगा सर y माइनस y1। अब इतना सा लेंथ क्या मिलेगा? ये लेंथ मिलेगा सर x माइनस x1। तो y, ये एंगल क्या है? थीटा। थीटा ये एंगल अगर है तो इधर भी थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा आपका क्या मिलेगा? tan थीटा इज y माइनस y1 बाई x माइनस x1, यानी कि y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू m मिल गया। तो इक्वेशन क्या मिला? y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर हो गया? अगर मुझे पॉइंट पता चल गया किसी लाइन के ऊपर कि हाँ जी ये लाइन ये पॉइंट के थ्रू पास हो रही है, और उस लाइन का स्लोप पता है, तो हम लोग इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसका यूज क्या है? इसका सबसे ज्यादा यूज है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या करने के लिए ये यूज करते हैं? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। इक्वेशन क्या आता है? y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। अगर डाउट है फटाफट बोलो, डाउट है तो देख लो। आपको ना ये चीज दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि मुझे ये फॉर्मेट का दिखेगा, मैं ये वाला आइडिया अप्लाई करूंगा, वो वाला फॉर्मेट दिखेगा, दूसरा वाला आइडिया अप्लाई करूंगा। कैसा क्वेश्चन में मांग रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए है, ये देख के सोचो कि कौन सा वाला फॉर्म यूज करना है। नहीं तो भाई 6 फॉर्म है, 6 में से कौन सा यूज करेंगे, इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं होना है, इसलिए मैं गिवन इन्फो पहले लिख रहा हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन दिखेगा, ये इंफॉर्मेशन दिखेगा तो ये इक्वेशन यूज करो, अदरवाइज नहीं करेंगे। और यूज भी तो पता है ना क्या किस लिए ये वाला फॉर्म हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, वो भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को रिलेट करो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन दिखेगा, आप सोचो क्या 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 चीज आपने सुन लिया, उसके कैसे यूज करने के लिए, कहां पे यूज करने के लिए बोला गया था। एग्जाम्पल लेते हैं अब, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज इंक्लाइंड एट tan इनवर्स 2 विथ y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 एंड पासेस थ्रू 1, 4, ठीक है। तो मतलब आपको जो स्ट्रेट लाइन चाहिए वो ये वाली लाइन के साथ tan इनवर्स 2 एंगल बनाता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन तो लाना है, कैसे लाएंगे? स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे उसका स्लोप चाहिए, एंड कौन से पॉइंट के थ्रू पास हो रही है वो लाइन, वो पॉइंट चाहिए। तो भाई पॉइंट रहा ये 1, 4, तो बाकी क्या रह गया? स्लोप फाइंड करना। स्लोप कैसे फाइंड करोगे? आपका स्ट्रेट लाइन का स्लोप मान लो m, वो ये वाली लाइन के साथ tan इनवर्स 2 पे इंक्लाइंड है, तो आपको वहां से कंडीशन मिल जानी चाहिए m की वैल्यू फाइंड करने के लिए। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। फटाफट फटाफट देखो, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी। इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है? इंटरसेक्शन की बात ही आएगा भाई, डोंट वरी। राजकुमार क्या हो गया भाई तुझे? आफ्टर 1 मंथ टुडे आई एम अलाइव, बीच में 1 महीने क्या
y इक्वल्स टू, अरे y इक्वल्स टू 3x प्लस 3x+1 कहां से आएगा? y इक्वल्स टू 3x। भाई इसके पैरेलल थोड़ी ना होना है। और एक बार देखो अच्छे से, ये लाइन मान ले कि y इक्वल्स टू 3x+4 है, ये है नहीं है मुझे नहीं पता। आपको जो लाइन चाहिए वो क्या है? वो इसके साथ इंक्लाइंड है एक ऐसे एंगल पे जिसके लिए tan थीटा आपको कितना गिवन है? tan थीटा 2 गिवन है। ठीक है, आपको ये वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो मुझे ये लाइन का इक्वेशन अगर चाहिए, पता है दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,4। ठीक है, 1,4 से पास होती है वो तो बात की बात है। मेरा x1 और y1 फिक्स हो गया, x1 इज 1, y1 इज 4, है ना। ये x1 y1 पॉइंट मुझे दे दिया जिसके थ्रू लाइन पास हो रही है। इस लाइन का स्लोप पता है क्या? नहीं पता है। इसका स्लोप पता करना है, एम फाइंड करने जाओगे तो इधर वाली लाइन का एम क्या है? इधर वाली लाइन का एम 3 है, तो ये आपका m2 है ना। और m1 आपको चाहिए, m1 कहां से लाओगे? फॉर्मूले से। कौन सा वाला फॉर्मूला? सर मॉड्यूलस m1 माइनस m2, m2 कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है सर? tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मॉड m माइनस 3 बाई 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 2। मतलब m माइनस 3 बाई 1 प्लस 3m की वैल्यू कितनी होगी? या तो दिस विल बी इक्वल टू 2, और m माइनस 3 बाई 1 प्लस 3m की वैल्यू कितनी होगी? दिस विल बी इक्वल टू -2। क्यों? हम लोगों ने मॉड ओपन करना कल भी देखे थे। अगर मॉड x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या लिखोगे? या तो 2 लिखोगे या तो -2 लिखोगे, है ना। लिखा, आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? m माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस 6m। और दूसरे वाले में क्या मिल रहा है सर? m माइनस 3 इज इक्वल टू -2 माइनस 6m। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले में आते हैं, क्या मिल रहा है? -5m इक्वल टू कितना? इक्वल टू 5, यानी कि m इक्वल टू कितनी है? m इक्वल टू -1। दूसरे वाले से आते हैं, कितना आएगा? 7m इक्वल टू 3 माइनस 2 1, m इक्वल टू कितना है? 1/7। आप सही आंसर दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे सही आंसर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सौम्या मलिक, तेरा नहीं 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 नहीं, नाइस। लौ कुमार त्रिपाठी, एक आंसर आया तेरा। जय, दोनों आया, हाँ ठीक है, नाइस। हार्दिक, एक लेके काम नहीं चलेगा बेटा, दोनों लेना पड़ेगा, दोनों लेना पड़ेगा। अक्षय कुशवाहा, डिवाइस की वॉल्यूम बढ़ा, मैं काफी तेज बोल रहा हूं ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा चलो, इधर m इक्वल्स टू -1 है तो इक्वेशन क्या बनेगा? y माइनस y1, y1 कौन सा है? 4, इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो आपको क्या दिखा? y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल गया? 5। ये इक्वेशन बहुत लोगों का सही आया है बिल्कुल, बट कुछ लोगों का tan थीटा इक्वल्स टू, अरे वहां से नहीं निकाल पाएगा भाई। tan थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 करके निकालने जाएगा अगर, तो वो x1 y1 पता है, दूसरा पॉइंट कहां रखा है मेरे पास? भाई सिचुएशन देख, अकॉर्डिंगली कंडीशन को एनालाइज करके जज कर क्या स्टेप उठाना चाहिए। मैं फिर से बताऊंगा क्या क्या चीज यहां पे मैं क्यों किया। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, है ना। क्या मिला? 7y माइनस 28 इक्वल्स टू x माइनस 1, तो मुझे मिलेगा 7y माइनस x इज इक्वल टू 27। दोनों चीज मैं फिर से बता रहा हूं। पहली बात तो मैंने इधर गया क्यों? मैं सिंपली एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, डायग्राम मुझे क्या बता रहा है? चलो y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 एक लाइन गिवन है, उसके साथ कोई इंक्लाइंड है एट द एंगल tan इनवर्स 2। एट द एंगल tan इनवर्स 2 मतलब थीटा अगर tan इनवर्स 2 है, tan थीटा 2 है। ठीक है, ये जो भी एंगल बन रहा है उस एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू 2 दे दिया। तो अब मुझे ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो लाइन के बारे में मुझे क्या पता है कि ये 1,4 के थ्रू पास हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सोच रहा हूं कि या तो मुझे इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए जो कि नहीं दिया है, और एल्स क्या हो, और एल्स मुझे इस लाइन का स्लोप मिल जाए। तो इस लाइन का स्लोप ढूंढना था मुझे। स्लोप कैसे ढूंढ लूं? फॉर्मूले से। क्या? इसका स्लोप अगर मैं m मान लूं, इसका स्लोप m2 है, m1 और m2 के बीच में एंगल मुझे गिवन है, तो अगर कभी भी आपको दो लाइंस में से किसी एक लाइन का स्लोप पता है, दूसरे लाइन का स्लोप चाहिए, और दोनों लाइंस के बीच का एंगल पता है, आप फॉर्मूला कौन सा सोचोगे? m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड इज इक्वल टू tan थीटा। यहां पे tan थीटा की वैल्यू 2 डायरेक्टली लगा दिया।
इक्वेशन आ गया, एम की 2 वैल्यू मिल गई, एम की वैल्यू मिल गई, तो अब आप लाइन के बारे में जो जो चीज जानना चाहिए था आपको, वो आपको पता चल गया, है ना। लाइन के बारे में क्या क्या चीज जानना चाहिए था, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लिया। क्लियर भाई सबको, ये मेंस में आ सकता है। हाँ, इस टाइप के चीज कोई केस रिजेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं सिद्धार्थ, कोई केस रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों रिजेक्ट होगा भाई, यहां पे तो देखो tan इनवर्स 2 पे इंक्लाइंड है ना, इधर भी tan इनवर्स 2 पे इंक्लाइंड हो सकता है भाई, कोई तो इधर भी से भी जा सकता है ना, ये एंगल भी तो tan थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है, तो दोनों तरफ से मेरे को मिल सकता है, दोनों को मुझे साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों आंसर्स है, दोनों आंसर्स है। एक होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरा होगा 7y माइनस एक्स इक्वल्स टू 27। दोनों परफेक्टली करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसका टेंशन तू मत ले भाई। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये अगर हमें समझ में आ गया, एक छोटी सी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कोई बता रहा था पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस में प्रॉब्लम आती है, एक्चुअल में बहुत आसान चीज है। सोच लो, देख लो कैसे करते हैं। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए, ठीक है। तो पहले पैरेलल लाइंस की बात कर लेता हूं यार। पैरेलल लाइंस अगर मुझे चाहिए, देखो अगर मुझे ऐसा चाहिए इक्वेशन ऑफ कोई स्ट्रेट लाइन जो कि क्या है, पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इससे पैरेलल चाहिए, है ना। इसे अगर मुझे पैरेलल चाहिए तो मैं कैसे देख सकता हूं भाई, इससे पैरेलल लाइन, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है माइनस a बाई बी, इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप कितना है, माइनस a बाई बी। अब मैं जब लाइन का इक्वेशन लिखने जाऊंगा, लाइन का इक्वेशन यार किस फॉर्म में होगा, लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसे फॉर्म में होगा, y इक्वल्स टू माइनस a बाई बी एक्स प्लस सम, इसका y इंटरसेप्ट जो है वो तो मुझे नहीं पता, मैं अभी के लिए मान लेता हूं चलो कोई लैम्डा वगैरह कुछ होगा, है ना। y इंटरसेप्ट जो भी होगा इस लाइन का, मान लेता हूं वो लैम्डा है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे, आपको क्या दिखेगा, बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस बी लैम्डा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सम बी लैम्डा, इसके पैरेलल कोई लाइन का इक्वेशन बन सकता है। ये बी लैम्डा क्या चीज है जी, मुझे नहीं पता, बी लैम्डा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। ये जो आएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट जो है, दिस विल बी अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस। अगर वो बी लैम्डा को मैं के मान लू तो आप बोल सकते हो कि इसके पैरेलल लाइन आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू के। हमेशा कोई भी लाइन अगर आप इससे पैरेलल लिखना चाहते हो, अगर आपको कहीं पे कोई एक गिवन लाइन का पैरेलल लाइन लिखना पड़े, एज्यूम करना पड़े, तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम रखो, साथ में कांस्टेंट कुछ भी लगा दो। कोई बोले कि भाई ऐसा है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 का पैरेलल लाइन बताओ, तो मैं उसे बोलूंगा कि ये ले ले 2x माइनस 3y इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस विल बी अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। x और y के कोएफिशिएंट में कोई इंटरचेंज नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ कांस्टेंट कुछ अलग लगा देना है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इससे पैरेलल लाइन क्या, मैं ये लिख सकता हूं 2x माइनस 3y प्लस के इक्वल टू 0, हाँ जी लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है। ये भी इसकी पैरेलल लाइन है, ये भी इसकी पैरेलल लाइन है, दोनों उसके पैरेलल लाइन ही होंगे। के क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, अगर कोई कंडीशन और मुझे दे दिया जाएगा तो फिर मैं के की वैल्यू भी फाइंड कर लूंगा, है ना। तो पैरेलल लाइंस अगर है तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज नहीं करेंगे, सेम रखेंगे। एक्स और वाई के कोएफिशिएंट में कहीं से कहीं तक कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कांस्टेंट बदलो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बदलो, ठीक। अब अगर आपको इसका पैरेलल लाइन चाहिए पासिंग थ्रू x1, y1, अगर आपको इसका पैरेलल लाइन चाहिए पासिंग थ्रू x1, y1, तो आप क्या करोगे, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस पासिंग थ्रू x1, y1 चाहिए, मेरे इस इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी क्या है, मेरा इस इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ k है ना। तो k कैसे इवेल्युएट करें सर, k इवेल्युएट करने के लिए मुझे एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि ये लाइन जो है वो x1, y1 के थ्रू पास हो रही है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि जी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, देखो ax प्लस बी वाई भी छोड़ो, x1, y1 इस लाइन के ऊपर है ना, x1, y1 अगर इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, k इक्वल्स टू x1 प्लस बी वाई वन। लो जी, k की वैल्यू भी मिल गई,
ठीक है। तो अगर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का पैरेलल लाइन चाहिए पासिंग थ्रू x1 y1, आप क्या लिखोगे? दैट इक्वेशन विल बी ax प्लस बी वाई इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन, सीधे सीधे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल सर हो जाए। देखो, लेट्स से आपको चाहिए लाइन पैरेलल टू 4x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड passing through line parallel to 4x plus y equals to 7 and passing through the point 3,1। अगर आप देखने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो, आप ऐसे ही डायरेक्टली करोगे। 4x प्लस वाई इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 4, x1 की वैल्यू कितनी है? 3, 4 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 1, y की कोएफिशिएंट 1 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1। तो आपको क्या मिल जाएगा? 4x प्लस वाई इक्वल टू, देखते हैं सही आंसर आया नहीं आया। 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ऋषभ, लास्ट में इस चीज की बात करें, ठीक है। देखो, एक चीज समझो, जब भी आप कोई क्लास में बैठे हो, से फिजिक्स के हो, मैथ्स के हो, केमिस्ट्री की हो, बीच में जब क्लास चल रही है उस टाइम पे एटलीस्ट आप क्लास के कंटेंट पे फोकस करो। वो वाला चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसी चीज के लिए आप हम लोगों से जुड़े हुए हो ना, कि आपको ये सारे चीज के थ्रू बहुत अच्छा कुछ अचीव करना है। वो बहुत अच्छा कुछ अचीव करने के लिए भी आपको कंसिस्टेंटली कंसेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप करते हो तभी जाके ये सब कुछ आप साथ में याद में बिठा पाओगे, ये सारा चीज यूज कर पाओगे जहां पे जरूरत पड़े वहां पे। ठीक है, तो आप बीच में एटलीस्ट उस टाइम के लिए दूसरे थॉट्स जो आपके मन में आ रहे हैं उसे कुछ देर के लिए साइड लाइन करो, इस पे फोकस करो। लास्ट में हम लोग अलग बातें करेंगे ना, लास्ट के 5 मिनट तो उसी के लिए रखते हैं, है ना। 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। नाइस विशाल कुमार, ये सारे चीज के लिए टेंशन मत ले, चल नेक्स्ट। अगर मैं और एक क्वेश्चन, मान ले कि 3x माइनस 7y इक्वल टू 5। ठीक है, ये 3 जैसा नहीं दिख रहा है। 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। इसके पैरेलल लाइन चाहिए पासिंग थ्रू 9,1। ठीक है, 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 5, इसके पैरेलल लाइन चाहिए पासिंग थ्रू 9,1। क्या इसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कॉस्ट किसका कॉस्ट भाई? इस टॉपिक का वेटेज देख, ये टॉपिक का वेटेज काफी हाई है। टॉपिक का वेटेज बट पूछने से पहले ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोगों का चल रहा था उससे हटके। ठीक है, तो वो पूछने का कोई सेंस बीच में, मतलब मैं अभी बताया कि दूसरे क्वेश्चंस लास्ट में, अभी नहीं, अभी इस पे फोकस कर। ठीक है, बट हाँ, इस टॉपिक का वेटेज काफी हाई है इन द सेंस कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट जो है वो स्ट्रेट लाइंस में काम नहीं आता है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हर जगह पे यूज होगा। जल्दी, हाँ बहुत बढ़िया, नाइस, वेरी गुड ऑल। 3x माइनस 7y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3x माइनस 7y आ जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 1, क्या बनेगा? 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 27 माइनस 7 बन जाएगा 20। 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 20, बिल्कुल पैरेलल लाइन का इक्वेशन, सबने सही किया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस हम लोगों को समझ में आ गया है ना। तो अब चलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मुझे ये लाइन का परपेंडिकुलर चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो इसका स्लोप तो अभी भी वही है। इनका स्लोप कितना है? इनका स्लोप है माइनस बी ए बाई बी। तो इनके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? इनके परपेंडिकुलर लाइन जब आप ढूंढने जा रहे हो उसका स्लोप क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल जो है उसका नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर लाइन कैसा बनेगा? मेरा परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसा दिखेगा कि y इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू b बाई a है, x प्लस सम के, तो आप देख सकते हो के ना लेके कुछ और ले लेता हूं, लैम्डा लास्ट टाइम लिया था, चलो कुछ भी ले लो, लैम्डा ही ले लो। ठीक है, ऐसा तो आप देख सकते हो ये क्या बनेगा? ay इक्वल्स टू bx प्लस a लैम्डा, है ना। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ay माइनस बी एक्स इक्वल टू ए लैम्डा। अब वो ए लैम्डा क्या है मुझे नहीं पता है, ए लैम्डा की जगह पे कोई कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट लेके आप इक्वेशन क्या बताओगे? ay माइनस बी एक्स
माइनस ए वाई इक्वल्स टू के, है ना। एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव में देखना अच्छा लगता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए लैम्डा, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू माइनस ए लैम्डा। आपको परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन लेना है, कैसा बना, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू के। अब ये चीज कैसे आया पता चला, याद क्या रखना है आप सुन लो, याद आपको ये रखना है सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन चाहिए ना, क्या करोगे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, ठीक है। एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज करने के बाद क्या करें सर, बीच का साइन बदल दो, बीच का साइन बदल दो मतलब एक्स और वाई के बीच में जो साइन है ना उसे चेंज कर दो। कहने का मतलब एग्जांपल देखो, अगर आपके पास ऐसा है, लेट्स से आपको एक इक्वेशन दिया 7x प्लस 3y इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है, इक्वल्स टू 1, इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज किया, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, के क्या होगा बात की बात है। अगर मेरे को ऐसा दिया 4x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो आपको क्या करना होगा, देखो x का कोएफिशिएंट जाएगा y के पास तो y में 4 बैठेगा, y का कोएफिशिएंट x के पास जाएगा तो x में 1 आएगा, बीच में साइन माइनस है तो इधर बन जाएगा प्लस, x प्लस 4y इक्वल्स टू के। अगर आपको इक्वेशन में ये दे दूं कि माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, बीच में साइन आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे नेगेटिव कंसीडर करोगे, देखो माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है ना, तो इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, दिस इज y माइनस 2x इक्वल टू 3, y माइनस 2x इक्वल टू 3, कोएफिशिएंट इंटरचेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2y। x का कोएफिशिएंट पहले था 2, अब वो y का बन गया, y का कोएफिशिएंट पहले था 1, अब वो x का बन गया, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसे करके आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू के, आप इसके परपेंडिकुलर लाइन एज्यूम कर सकते हो। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर x और y दोनों में कोएफिशिएंट सेम रहे, दोनों में पॉजिटिव रहे, तो बीच में कोएफिशिएंट परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव रहे तो कोएफिशिएंट इंटरचेंज करने के बाद दोनों कैसा रहेगा, पॉजिटिव रह जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, हाँ बहुत बढ़िया, x प्लस 2y इक्वल्स टू के, बिल्कुल सभी लोगों को बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलो अब इसके कोई भी जनरल इक्वेशन अगर देख लिया हम लोगों ने, तो एक पर्टिकुलर के लिए तो और भी आसान है सर। क्या करेंगे, अगर मैंने ये कंडीशन दे दिया कि ये x1 y1 पॉइंट के थ्रू भी अभी पास हो रही है लाइन, अब ये bx माइनस ए वाई इक्वल टू के वाली लाइन जो है वो x1 y1 पॉइंट के थ्रू पास हो रही है, तो आपका क्या मिलेगा इक्वेशन, k की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, इस वाले केस में k मिल जाएगा। देखो x1 y1 इसे सेटिस्फाई करेगा, उधर से पकड़ो bx1 माइनस ए वाई वन, ये बनेगा आपका के क्या बनेगा, bx1 माइनस ए वाई वन विल बी द वैल्यू ऑफ के। तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन फाइनली आएगा bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू bx1 माइनस ए वाई वन। एक एग्जाम्पल सर, ऐसा कोई क्वेश्चन है कि 3y माइनस 2x इक्वल टू 5, इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसके लिए इससे परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू 1,3 क्या बनेगा, पासिंग थ्रू 1,3। ये फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करो, लॉजिक समझो। आपको क्या करना है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज करना है, बीच में साइन चेंज करना है। पहले लेफ्ट साइड डेवलप कर लो, ठीक है, लेफ्ट साइड पहले डेवलप कर लो, राइट साइड उसके बाद में देखा जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बैठेगा, लेफ्ट साइड में बैठेगा सर, लेफ्ट साइड में बैठेगा 3x प्लस 2y, क्यों, x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज किया मैंने। अब राइट में क्या बैठेगा, ये पॉइंट ना लेफ्ट साइड में डालो। ये सारा इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है उसे लेफ्ट में डालो, अच्छे से समझ लो, पॉइंट को लेफ्ट में डालो मतलब x की वैल्यू डालो 1, y की वैल्यू डालो 3, हाँ 2y प्लस 3x इक्वल टू, बिल्कुल सही, x की वैल्यू 1 डालो, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ऐसा ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना, 3 प्लस 6 9, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, देखो जहां पे डाउट है फिर से देख लो, जहां पे आंसर मैच नहीं कर रहा है फिर से देखो। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9, लोग अलग अलग तरीके के आइडियाज लगा के गलत करते हैं। आप आइडिया पूरा समझ लो, आपको लेफ्ट साइड पहले डेवलप करना है,
परपेंडिकुलर में जाओ या पैरेलल में जाओ, लेफ्ट साइड डेवलप कर लो। लेफ्ट साइड डेवलप कर लो मतलब एक्स और वाई वाले टर्म्स फिक्स कर लो। उन्हें देखने के बाद जो लेफ्ट में आया, राइट में क्या होगा, उसी में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ लेफ्ट साइड देखा और उसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। क्यों भाई ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि अदरवाइज आप क्या कर रहे होते, ये सोच लो एक बार। आप क्या करते, 3x + 2y = k मानते। k मानने के बाद क्या करते, पॉइंट सब्सटीट्यूट करके k की वैल्यू इवेल्युएट करते। तो वही तो कर रहे हैं। k क्या होगा, 3 × 1 + 2 × 3। खत्म करो, एक बार में ही खत्म करो ना। लेफ्ट साइड लिखो, फिर उसमें पॉइंट डालो, ठीक है। और एक अगर मान लो 4x -4x + y = 7, इसके परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू आप ले लो 5,1, ठीक है। 5,1 के थ्रू -4x + y = 7। साइन नहीं देखना है ए और बी का, नहीं हरिनारायण, बिल्कुल नहीं देखना है। साहिल राज, m1 = m2, m1 m2 -1 O2 यूज कर सकता है। क्यों लंबा मेथड करेगा भाई, जब जल्दी में शॉर्ट ट्रिक हम लोग देख रहे हैं। और शॉर्ट ट्रिक का लॉजिक तो मैं बता ही रहा हूं। लॉजिक क्या है, जो तू बोल रहा है वही है। m1 m2 = -1 करके ही हम लोग ये सारा कुछ ला रहे हैं। बट इतना कुछ करेंगे क्यों? मतलब देखो, लोगों के ना अलग अलग अप्रोच होते हैं। कोई पूछे आपसे आपका नाक कहां पे है, आप ऐसे दिखा सकते हो मेरा नाक यहां पे है, आप ऐसे करके दिखा सकते हो मेरा नाक यहां पे है, ठीक है। कौन सा तरीका आपको अच्छा लगेगा वो आप पे है, ठीक है। तो आप देख लो कौन सा इजियर वाला मेथड अगर आपके पास है तो वैसे चले जाओ ना, ठीक है, जल्दी। नाइस नाइस, बिल्कुल सही है। अरे 21 वाले थोड़ा सा देख के, 21 वाले एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दिया भाई, वो देख लो, ठीक है, अच्छे से ठीक से देख लो। 21 नहीं आएगा, x + 4y = 9। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्या कर सकते हो, x और y के कोएफिशिएंट तो इंटरचेंज करना ही है, कर दिया। x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज, x + 4y = क्या आएगा, इक्वल टू के लिए पॉइंट डालो। पॉइंट डालोगे तो क्या मिलेगा, 5 × 1 5 + 4 × 1 4, 5 + 4 कितना आ जाएगा, 9। खत्म हो गई कहानी, है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने परपेंडिकुलर पैरेलल देख लिया। अब परपेंडिकुलर वाला अचानक से बीच में मैं क्यों ले आया? देखो, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर वगैरह की बातों हम लोगों ने कर लिए थे। बट उस टाइम मैंने बोला कि ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला बहुत गंदे हैं, इसे याद रखने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहां पे का ट्रायंगल अगर राइट एंगल फंस गया तो फिर आप जल्दी कर सकते हो, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल अगर फंस गया तो फिर मैं जानता हूं, हाँ, हाइपोटेन्यूज की मिड पॉइंट पे जाके सर्कम सेंटर बैठेगा। जहां पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है वहां पे ऑर्थो सेंटर बैठेगा। ये किसके लिए होता है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, बाकियों के लिए मुझे नहीं पता। हम लोगों को उसके लिए परपेंडिकुलर लाइंस वगैरह के इक्वेशन फाइंड करना बहुत जरूरी था। वो परपेंडिकुलर लाइंस के इक्वेशन से ही हम लोग सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर वगैरह को अप्रोच करेंगे, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन तब भी, find the equation of the straight line perpendicular to 7x - 3y = 1 and passing through 2,1। दोनों माइनस होगा तो, अरे अच्छा, किसी का क्वेश्चन था दोनों माइनस अगर हुआ तो, दोनों माइनस हुआ तो क्या करना है भाई? दोनों माइनस अगर है, दोनों में साइन सेम है, ठीक है। तो दोनों माइनस, अगर तेरे पास ऐसा कुछ है, -x - 2y = 5, आप देख के चिंतित हो रहे हो, आप इसे ऐसे लिखो ना, x + 2y = -5। x + 2y = -5 लिखने के बाद आप जो मेथड जानते हो उसे अप्लाई कर दो, तो आपको क्या दिखेगा, 2x - y, है ना। तो वो भी आप कर लोगे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, इसका आंसर ऑलरेडी सही आ गया। शेखर, बहुत बढ़िया। अभिनव पारिक, वेरी गुड। सार्थक वर्मा, आपने सिर्फ कांस्टेंट बता के छोड़ दिया। जय तेरा आंसर जो है एक इसमें गलत है। लौ कुमार, ज्योतिष, दीपक, भावेश, मोहित, अंशु, राहुल, आकाश, अमन, आप सबके करेक्ट आंसर है। जो भी बताते जा रहे हो सभी ने सही आंसर दिया। अदिति, सुधांशु, शुभजीत, नेहा, दक्ष, नाइस। अनन्या, माइनस कहां से आ गया बेटा? और एक बार देख लो, बाकी सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। यामिनी, 9 कहां से आया भाई? और वो कांस्टेंट क्वांटिटी सिर्फ क्यों आ रहा है? और दीपंकर,
क्यों नाराज है भाई? अंशु कुमार, आयुष वत्स, तनुज जोशी, अभिषेक यादव, अंकुश, राजवर्धन, लक्ष्मी, नाइस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। मैक्सिमम 99% तो सही है। क्या आएगा? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, है ना? तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना? 3x प्लस 7y इक्वल टू 6 प्लस 7 13। ठीक है। अच्छा, जय ज्वाला कहने वाले सर ओपी सर के क्लास में बोलो ना, वो ज्वाला से है, मैं थोड़ी ना ज्वाला से हूं। मैं आईआईटी मैड्रास में था और लास्ट में मेरे छोड़ने से पहले मेरे जो हॉस्टल था उस हॉस्टल का नाम भी बहुत अजीब है, ताम्रपरानी। आईआईटी मैड्रास के जितने हॉस्टल्स होते हैं उन हॉस्टल्स के नाम किसी ना किसी नदी के नाम से होते हैं। गोदावरी, कावेरी, ताम्रपरानी, सिंधु, देयर आर सो मेनी, कृष्णा, सारे हॉस्टल्स का नाम तो अभी मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, बट उसके नाम से ऐसे ज्वाला टाइप के कुछ बन नहीं सकता है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी, अब देखो धीरे धीरे ऑर्थो सेंटर के लोकस पूछा है आपको। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं सोचने का। द वर्टेक्स इज एट 1,3, साइड बीसी बता दिया किसके अलोंग है। ठीक है, डायग्राम तो ड्रॉ हो जाएगा। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना डायग्राम ड्रॉ करने जाओगे तो परफेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह सबको लेके एक साथ डायग्राम ड्रॉ करने मत बैठो। ठीक है, अपने हिसाब से जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है डायरेक्टली कि बीसी एक लाइन है और ए एक वर्टेक्स है। ठीक है, तो ट्रायंगल जैसा भी बने, बीसी लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, है ना? और ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स आर 1,3। ठीक है, मुझे ऑर्थो सेंटर का लोकस चाहिए। ऑर्थो सेंटर का लोकस क्या आएगा? ऑर्थो सेंटर का लोकस चाहिए। अब ऑर्थो सेंटर के बारे में आप क्या बता सकते हो? राकेश, सारे तो दिखते भी नहीं है भाई, चैट इतने ज्यादा आते हैं हमेशा। सार्थक, अर्नव, इधर शौर्य तो मानने वाला है नहीं, समझ में आ गया। इधर फोकस कर भाई, ये तो मान जा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करो इस पे। बीसी का इक्वेशन क्या दे दिया? 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ए कोऑर्डिनेट दे दिए 1,3, है ना? एक एक कोऑर्डिनेट दे दिए और बीसी का इक्वेशन दे दिया। अब मेरे को पूछा ऑर्थो सेंटर का लोकस। मैं कहां ढूंढते फिरूंगा ऑर्थो सेंटर का लोकस? ऑर्थो सेंटर का लोकस ढूंढने का ना ऐसा कोई मतलब नहीं है। ऐसे मतलब मैं रैंडमली सोचते जाऊंगा तो बहुत सारे चीज दिमाग में आएंगे। मुझे सबसे पहले मेरा मन में क्वेश्चन ये आएगा कि यार बी और सी पॉइंट कहां पे है? बीसी लाइन का इक्वेशन दे दिया, बी और सी तो दिख ही नहीं रहा है। तो अगर आपको बी और सी दे दिया होता लेट से, तो वहां पे आपको क्या मिलता? वहां पे आपको बी और सी दे दिया होता तो भाई आपको तो ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट्स मिल गए, उसके एक पर्टिकुलर ऑर्थो सेंटर मिल गया, है ना? लोकस थोड़ी ना पूछेंगे। लोकस मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं। यहां पे मेरे पॉसिबिलिटीज क्या है मैं जानता हूं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या इस ट्रायंगल में मुझे अल्टीट्यूड्स दिख रहे हैं? ए से बीसी के ऊपर अल्टीट्यूड तो मुझे मिल ही जाएगा ना। ए से बीसी लाइन के ऊपर जो अल्टीट्यूड है वो तो आपको मिल जाएगा। अब बीसी लाइन के ऊपर बी और सी के पोजीशन जैसा रहेगा, अकॉर्डिंगली आपको इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा, है ना? क्यों? एक दो पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। लेट्स से अगर आपका बी पॉइंट यहां पे है, सी पॉइंट यहां पे है, तो आपका ट्रायंगल ये रहा। ठीक है, इन दैट केस आपका ऑर्थो सेंटर कैसा बनेगा? इन दैट केस आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा, ये बनेगा इसी लाइन पे। और एक पॉसिबिलिटी, अगर लेट से बी पॉइंट यहां पे रहता और सी पॉइंट इधर रहता, तो आपको ऑर्थो सेंटर कहां पे दिखता? तो आपको ऑर्थो सेंटर दिखता है इधर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और इधर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अब मुझे ऑर्थो सेंटर यहां पे दिखेगा। तो घूम फिर के बात यही आएगी कि ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल कहीं कोई सा भी लो, ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ये जो ए से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो यार, उसी पे होगा। तो मतलब लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या होगा? अगर आप ये बीसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसे डी मानोगे, तो आपका कुछ ऐसा बता सकते हो, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या बता सकता हूं मैं? लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर मैं यहां पे बता सकता हूं इज द लाइन एडी। ठीक है, एडी लाइन जो है दैट विल बी द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड।
दो एक लोगों ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, 4x माइनस वाई कर दिया यार, परपेंडिकुलर ले रहा है, ठीक है। लोकस ऑफ ऑर्थोसेंटर एडी क्यों है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो फिर चलो फिर से इस चीज पे हम लोग आ जाते हैं, एडी की इक्वेशन ही फाइंड करना है। और अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट टाइम के लिए बता रहा हूं कि मैं एक चीज जानता हूं, ऑर्थोसेंटर क्या है, सारे अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यार सारे अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कि एडी खुद एक अल्टीट्यूड है। अब जाके ऑर्थोसेंटर कुछ भी हो, ये एडी के ऊपर लाई करेगा ही। बाकी अल्टीट्यूड मुझे नहीं पता है, मुझे क्यों नहीं पता है, क्योंकि मुझे बी और सी पॉइंट फिक्स पता नहीं है। तो मैं ये बता सकता हूं कि ऑर्थोसेंटर ना जी ये एडी लाइन के ऊपर रहेगा, तो एडी लाइन का इक्वेशन जो होगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड लोकस। रिक्वायर्ड लोकस क्या बन जाएगा, एडी का इक्वेशन क्या बनेगा, वो x माइनस 4y इज इक्वल टू 1,3 डालना है इसे, 1 माइनस 4 इंटू 3 12, तो क्या बनेगा x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11। x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 11 मतलब x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। एक दो लोगों ने 13 कर दिया, यार 13 कैसे किया, x माइनस 4। अल्टीट्यूड क्या होता है अंशु पागल, अल्टीट्यूड मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स से किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर तूने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो अल्टीट्यूड है, ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो अल्टीट्यूड है, ठीक है। क्षितिज अच्छे से फोकस कर, इसलिए पहले के क्लास में अगर आपने कहीं पे मिस करके आए तो यहाँ पे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा साहब, ये सारे चीज कनेक्टेड है। तो इसीलिए अगर मतलब देख अभी भी बहुत टाइम है, स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट एटलीस्ट लास्ट क्लास से जो चालू हुआ वो चीज पूरा परफेक्ट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो ना पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट है, उसके बाद इसको जैसे कि आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना चालू करोगे ना, कंसेप्ट के बाद सारा खेल जो है वो स्ट्रेट लाइन और सर्कल का है, ठीक है। और अगर आपने स्ट्रेट लाइन मिस कर दिया, सर्कल ठीक ठीक हो जाएगा तब भी फंसोगे, टेंजेंट नॉर्मल वगैरह वगैरह में जाएगा दिमाग के ऊपर से, ठीक है। पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला बिल्कुल गोल हो जाता है। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट आपको पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला आसान कर देगा, क्योंकि पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में छोटे 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 थ्योरी होते हैं, जैसे कि वो क्वेश्चन में कन्वर्ट होता है पता चलता है ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। थियोरी के अलावा, शॉर्ट ट्रिक के अलावा सारा कुछ स्ट्रेट लाइन का ही रहता है खेल, ठीक है। सर्कल भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो वो सारे चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑर्थोसेंटर क्या होता है मैं फिर से बता रहा हूं, ऑर्थोसेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स क्या होता है, ऑपोजिट वर्टेक्स से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड होता है। तो मेरा ये जो एडी लाइन है दैट्स एन अल्टीट्यूड, ठीक है। कौन सा वाला अल्टीट्यूड सर, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर जो है, ठीक है। अब बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर तो है, ए के थ्रू पास हो रही है, तो इस अल्टीट्यूड के ऊपर ऑर्थोसेंटर तो लाई करेगा ही करेगा। बाकी कोई इंफॉर्मेशन क्या मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे, नहीं निकाल सकता हूं, तो यही मेरा लोकस है, ठीक है। क्लियर? आदित्य डाउट तो बता दे, कभी अल्टीट्यूड साइड पर आ सकता है क्या? नितिन अल्टीट्यूड साइड पर आ सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में, अल्टीट्यूड और साइड कोइंसाइड कर जाता है। यह हम लोगों ने देखा ना कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला जो अल्टीट्यूड है ये आपका साइड ही है? चलो इजी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कैसे पता, मुझे नहीं पता नहीं है, ठीक है, बट मैं वो पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं कर रहा हूं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता, बीसी ऐसा अगर होता, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो भी तेरा एडी लाइन इन दैट केस ए बी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। एडी लाइन और एबी लाइन तो तब बराबर बन गया ना, क्योंकि बीसी पे परपेंडिकुलर ही तो देखा। एडी लाइन मैंने क्या देखा, वो बीसी पे परपेंडिकुलर, किसके थ्रू, ए के थ्रू, वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए बी के साथ इकट्ठे कोइंसाइड कर जाएगा, तो भी भाई ऑर्थोसेंटर इसी पे लाई करेगा, गायब कोई नहीं होगा इससे, ठीक है। 13 क्यों नहीं होगा, अरे 1 माइनस 12 13 थोड़ी ना होता है, 1 माइनस 12 मेरे हिसाब से माइनस 11 था। अब अगर आप सब्ट्रैक्शन के डेफिनेशन चेंज करोगे तो क्या पता, हो सकता है कभी कभी।
चलो यार, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म क्या है? अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो भी एडी के ऊपर ही लाई करेगा भाई। वो केस भी एक चीज जब कर ही रहे थे तो वो भी देख लेते हैं। ए ये है, ये बीसी है, मान ले कि इधर भी इधर सी है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर कहां पे बनेगा? वो तो बात की बात है। देख, ए से परपेंडिकुलर बीसी पे तो यही जाएगा, बी से एसी पे परपेंडिकुलर ये जाएगा, और सी से एबी पे परपेंडिकुलर वो ये जाएगा। तो भी जाके एडी के ऊपर ही ना लाई कर रहा है, कर तो उसी पे लाई कर रहा है ना। तो अल्टीमेटली ऑर्थो सेंटर कहीं भी जाए एडी से बाहर नहीं निकलेगा, एडी के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, 3-4 अलग अलग एक्यूट एंगल देख लिया, 2, एक राइट एंगल देख लिया, ऑब्ट्यूज एंगल देख लिया, और भी डायग्राम ड्रॉ करके देखना चाहते हो, बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। ठीक है, अरे माइनस क्या किया? अरे भाई x - 4y, इधर परपेंडिकुलर लाइन फाइंड कर रहे थे ना। एडी है क्या चीज? एडी है परपेंडिकुलर टू बीसी एंड पासिंग थ्रू ए। ठीक है, बीसी से परपेंडिकुलर ए के थ्रू पासिंग। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं बीसी से परपेंडिकुलर जब ढूंढ रहा हूं, x - 4y हुआ। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स है x के जगह पे 1 डाला, y के जगह पे 3 डाला। होपफुली अभी आपको समझ में आ गया है ना, एडी का इक्वेशन में ये कैसे आ गया -11। ठीक है, चलो बढ़िया। सेंट्रॉइड इन सेंटर को, सेंट्रॉइड इन सेंटर को डिवाइड नहीं करता। सेंट्रॉइड एक पॉइंट है, इन सेंटर एक पॉइंट है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को डिवाइड करेगा? क्या चाहता है? ठीक है, नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलेगा? 2 पॉइंट फॉर्म हमें कब लगाना है? 2 पॉइंट फॉर्म हमें तब लगाना है, 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग तब लगाएंगे जब आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। ठीक है, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन आपका ऐसा होना चाहिए, द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 x2 y2, मैं ये 2 पॉइंट फॉर्म यूज करने जाऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट फॉर्म यूज करने जाऊंगा अगर, तो फिर क्या होगा? कैसा डायग्राम? ऐसा कोई पॉइंट 2 गिवन है, मुझे ये वाला लाइन के इक्वेशन चाहिए। ये लाइन के इक्वेशन मैं कैसे फाइंड करूंगा? यार देखो, लास्ट वाले फॉर्म को थोड़ा सा यूज करेंगे। कैसे सर? लास्ट वाला फॉर्म था क्या? लास्ट वाला फॉर्म ये था, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। अब यहाँ पे m नहीं पता है, x1 y1 तो दिख रहा है कि उसके थ्रू लाइन पास हो रही है। ठीक है, m कहां से लाऊं भाई? 2 पॉइंट की ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप आप जानते हो ना, तो m की वैल्यू कितनी होगी? m हो जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये आपका m है ना? ये आपका m है, तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? आपका इक्वेशन ऑब्वियसली ऐसा बन जाएगा कि y - y1 इक्वल टू, m के जगह पे कौन है? y2 - y1 बाई x2 - x1 इंटू x - x1। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा y - y1 डिवाइडेड बाई x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। फिर से वापस से, y - y1 बाई x - x1 इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1। कैसे आया? फिर से बता रहा हूं, जहां पे डाउट गया फिर से देख ले। देख, मुझे लाइन के इक्वेशन फाइंड करने का एक तरीका अभी तक चमका था कि स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या रहता है इक्वेशन? ये मेरा स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। अब ये जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, तो वहां पे लास्ट वाले से एक इंफॉर्मेशन मैच कर गया कि x1 y1 के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या चाहिए था? स्लोप क्या है? स्लोप मुझे नहीं बताया। स्लोप नहीं बताया तो ढूंढ के लाओ, कंप्लेन मत करो, ढूंढो। ठीक है, क्या कैसे ढूंढेंगे? मुझे बता दिया कि ये लाइन दूसरे एक और पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। कौन से पॉइंट? x2 y2। अगर 2 पॉइंट आपको लाइन के ऊपर पता है, क्या उन दोनों पॉइंट की ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप आप नहीं बता सकते हो? हाँ, बता सकते हो। अगर 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स पता है, उन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन का
उन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा सर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, है ना, ये होता है स्लोप। तो m की वैल्यू मिल गई, डाल दिया तो इस फॉर्म में आया। उस इक्वेशन को हम लोग अरेंज करके ऐसे लिखते हैं y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एक अगर किसी को ऐसे लिखने का मन है कि सर ऐसे लिखता हूं मैं, एक मिनट, इधर स्पेस कम है, इसे अगर ऐसे लिखने का मन है y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ओ लाइन का इक्वेशन है, ये भी ओ लाइन का इक्वेशन है। मैं जनरली ये वाला फॉर्म यूज करता हूं, आप उसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। Looks like we are equating two slopes. Actually we are equating two slopes. उसी से हम लोग ये थ्योरी से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्या है? इसका भी यूज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपको किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, उन दोनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ये वाला फॉर्म यूज करो, ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म जनरली अगर 2 पॉइंट दे दिया तो उन दोनों पॉइंट की ज्वाइनिंग लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको ऐसा 2 पॉइंट दे दिया 3,5 एंड 9,1, ज्वाइनिंग लाइन का इक्वेशन फटाफट बताओ, फॉर्मूले में लगाओ। फटाफट सेंट्रॉइड और अरे सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर को थोड़ी ना डिवाइड करता है पागल। सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि वो जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच में बैठ जाता है, बैठ जाएगा तो फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस, सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस, उसका कुछ रेशियो होता है। वो रेशियो की बात हम लोगों ने किए थे, ठीक है। नाइस। 2x प्लस 3y, बहुत बढ़िया निखिल, हेमंत बढ़िया, शेखर। और एक बार देख ले इसमें क्या आएगा, स्लोप कितना बनेगा, आप वो करके कर सकते हो या तो डायरेक्टली इक्वेशन में डालो y माइनस y1, y1 की वैल्यू 5, x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू x माइनस 3 इक्वल टू y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आपका कितना बन जाएगा 9 माइनस 3। बढ़िया, तो क्या मिल रहा है यहां से y माइनस 5 बाई x माइनस 3 is equal to 4 divided minus 4 divided by 6, minus 4 divided by 6 मतलब minus 2 by 3। आप मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3y minus 15 equal to minus 2x plus 6, है ना। तो कितना आ जाएगा 2x plus 3y is equal to कितना 2x plus 3y equals to 21। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने बीच बीच में इधर उधर सिली मिस्टेक्स बहुत सारे किए हो, उसे प्लीज चेक करो। 2x plus 3y equals to 21 will be the actual answer. 2x plus अच्छा जैसे टाइपिंग एरर आई कैन अंडरस्टैंड। 4x plus 6y is 33 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट समझ में आ गया, 2 पॉइंट के थ्रू अगर लाइन फाइंड करना है ये। अब एक और ये 3,5 एंड 9, अच्छा 3,5 इधर 9,7 है, इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। Find the equation of the altitude through vertex A for triangle ABC with its vertices at 1,5, 7,2 and 3,8। ठीक है, क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन पे पढ़ने के बाद रिएक्ट करना चालू करो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या इंफॉर्मेशन आपसे पूछा गया है। इंफॉर्मेशन क्या पूछा है, ABC दे रखा है, ठीक है। मैं उसको एग्जैक्ट प्लॉट करने का बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मुझे क्या चाहिए, A के थ्रू अल्टीट्यूड चाहिए। मैं आपको जस्ट आइडिया पूरा नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट हल्का सा बता दूं क्या करना है। B इज 7,2। अगर आपको वो नहीं सुनना है, खुद से करना प्रेफर करोगे तो प्लीज कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। A पॉइंट पता है, BC लाइन पता है, आपको क्या करना है, A के थ्रू अल्टीट्यूड चाहिए। A के थ्रू अल्टीट्यूड कौन सा बनेगा सर, A के थ्रू अल्टीट्यूड मतलब A के थ्रू BC पे परपेंडिकुलर, ठीक है।
आपको ये एडी लाइन का इक्वेशन चाहिए। कैसे फाइंड करोगे? ए पॉइंट पता है, अभी तक जो जो कंसेप्ट आज के क्लास में सीखे हो प्लीज उन सबको कनेक्ट करो। बीसी लाइन का भी लोकस आपको पता है, बीसी लाइन का लोकस आपको पता है, सॉरी लोकस नहीं मैं बोलना चाह रहा था, बीसी लाइन का स्लोप आपको पता है। बीसी लाइन का स्लोप आपको पता है तो एडी का भी पता होना चाहिए, और एडी का पता है तो एडी का इक्वेशन भी मिल जाना चाहिए। तो एडी का कैसे पता होगा सर? बीसी पे एडी परपेंडिकुलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। ठीक है, तो बीसी का स्लोप मिलेगा, एडी का भी स्लोप मिलेगा। अब ए पॉइंट भी पता है, एडी का इक्वेशन भी मिल जाएगा। जल्दी जल्दी फाइंड करो। नाइस, ऑलरेडी बहुत लोगों का बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कुछ लोगों का ना एक का आंसर आया 2x माइनस 3y, एक का आया 3x प्लस 2y। तो कौन कौन परपेंडिकुलर लेना भूल गए? ठीक से देखो, बीसी का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7। स्लोप ऑफ बीसी कितना बन जाएगा? 6 बाई माइनस 4। माइनस 6 बाई 4 मतलब माइनस 3 बाई 2। ये बीसी का स्लोप है। तो एडी का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ एडी क्या बनेगा? एडी का स्लोप बन जाएगा 2/3, है ना? एडी का स्लोप कितना है? 2/3 बन गया। एडी का स्लोप 2/3 है, बीसी का स्लोप मुझे पता है। तो एडी का भी मिल गया। क्यों मिल गया? एडी उससे परपेंडिकुलर था। रेसिप्रोकल लिया, उसका नेगेटिव, है ना? रेसिप्रोकल कितना बनेगा उसका? -2/3, उसका नेगेटिव 2/3। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एडी क्या बनेगा? स्लोप ऑफ एडी बनेगा 2/3। इक्वेशन ऑफ एडी, एडी का इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ एडी आपका बनेगा y माइनस y1 5 ए पॉइंट के थ्रू पास कर रहे हैं, इक्वल्स टू स्लोप कितना है? 2/3 इंटू एक्स माइनस x1 इज 1, है ना? डालो, क्या मिलेगा? 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 2x माइनस 3y, सबको एक साइड में लाते हैं, माइनस 15 इधर आके प्लस 13 बन जाएगा, प्लस 13 इक्वल टू 0, खत्म करो। 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये माइनस 17 कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया, माइनस को कुछ लोगों ने प्लस कर दिया। 2x, हाँ, जिनका 3y माइनस 2x इक्वल टू 13 है बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी ने आंसर इस फॉर्म में लिखा, एक ही तो बात है, 3y माइनस 2x इक्वल टू 13 बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0 करके लिखोगे तो भी बिल्कुल सेम है। बहुत बढ़िया। ठीक है, इन दोनों के बाहर जो आंसर ला रहे हो कृपया अपना आंसर चेक करें, कहीं पे डाउट अगर है तो जल्दी मुझे बताएं। ठीक है, जल्दी जल्दी। हो गया? नाइस। किसने बोला हार्दिक ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट सारा टाइम मैं चैट पे फोकस नहीं कर सकता हूं। अगर मैं पूरे टाइम चैट पे देखते रहूंगा तो फिर पढ़ाएगा कौन? नहीं नहीं अंकुश देख, लोकस मीन्स पॉइंट नहीं है। लोकस एक पॉइंट अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर जाए तो वो जो पाथ फॉलो करेगा उसका इक्वेशन जो तू बता रहा है दैट्स द लोकस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब लास्ट वाले क्वेश्चन में ही मैंने पूछा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी एसी, है ना? एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लास्ट क्वेश्चन से लो। तो लास्ट क्वेश्चन का डेटा मैं लिख देता हूं। लास्ट क्वेश्चन ऐसा था, ए की कोऑर्डिनेट्स था, ए था 1,5 में था ए। बी कहां पे है? बी है 7,2 एंड सी है 3,8, है ना? एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। ठीक है, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होता है और ऑर्थोसेंटर ऑफ कोर्स अलग होता है। ऑर्थोसेंटर क्या था? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टोटली अलग चीज है। एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये एसी लाइन है ना? ये एसी लाइन के बीच वाला पॉइंट को पकड़ लो, ये पॉइंट के थ्रू एसी से परपेंडिकुलर, है ना? एसी से परपेंडिकुलर थ्रू द मिड पॉइंट। ठीक है, 3,1,5 3,8 सही है। ठीक है, एसी पॉइंट के थ्रू
एसी के मिड पॉइंट के थ्रू एसी से परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, एसी का मिड पॉइंट ढूंढ लो, एसी का मिड पॉइंट जो भी है उसके थ्रू एसी से परपेंडिकुलर। जल्दी जल्दी बताओ। कुलदीप देख, उसीलिए तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कौन कौन से फॉर्म लगाने हैं। ठीक है, देख यहाँ पे मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट पता कर लो, और मुझे एसी का स्लोप पता है, एसी का स्लोप पता है तो मुझे उसके परपेंडिकुलर का भी स्लोप पता हो जाएगा। y इक्वल टू 5। अरे अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? ऋषभ राज, आकाश भारती, हेमंत कुमार, निर्मलकर, किसान तेरा एक थोड़ा सा अलग आया। अरविंद यादव लास्ट में देख लेते हैं भाई। चलो देख लेते हैं। बहुत लोगों ने सही आंसर लिखा, कुछ लोगों ने गलत आंसर लिखा, तो सबका देख लेते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो डी का मिड पॉइंट क्या बनेगा? डी का मिड पॉइंट बनेगा 1 और 3 का मिड पॉइंट, 1 और 3 के बीच में 2 बैठेगा। 5 और 8 के बीच में कितना बैठेगा? 13/2। ठीक है, तो 2,13/2 डी पॉइंट बन गया। अब डी पॉइंट्स के थ्रू वो तो मिल गया। अब देखो मुझे स्लोप ऑफ एसी क्या मिलेगा? एसी का स्लोप क्या मिलेगा? एसी का स्लोप मुझे मिल जाएगा 8 - 5 डिवाइडेड बाई 3 - 1। तो कितना मिला? 8 - 5 इज 3, 3 - 1 इज 2, 3/2 एसी का स्लोप मिला। तो इससे परपेंडिकुलर लाइन जो है, इस वाली लाइन का स्लोप कितना है? इनका स्लोप है -2/3, है ना। इनका स्लोप -2/3 अगर है तो अब तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाना चाहिए। तो क्या बनेगा? y - y1। y1 कितना है भाई? 13/2। ये गायब क्यों हो रहा है? y - 13/2 इज इक्वल टू -2/3 इंटू x - x1। x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप ये डेफिनेटली लिख सकते हो 2y - 13/2 इज इक्वल टू, अरे -2 इंटू x - 2/3, है ना। तो आपको क्या मिलेगा? 6y - 39 इज इक्वल टू -4x + 8। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन मिलेगा 4x + 6y इक्वल्स टू 39 + 8 बन जाएगा 47। ठीक है, 4x + 6y इक्वल्स टू 47। +47 किसका आया है भाई? थोड़ा सा देख ले। 4x + 6y इक्वल्स टू 47। हाँ विजय, बिल्कुल। सायन, मुझे भी लग रहा है। नहीं नहीं, बोर्ड को भूख लगी है मेरे ख्याल से। एनीवे, आप लोगों को तो नहीं लगी ना? अभी भी 15 मिनट है, हम लोग और 1-2 फॉर्म कवर कर सकते हैं, है ना। एटलीस्ट हम लोगों को अभी भी इंटरसेप्ट फॉर्म सीख लेना चाहिए, एंड उसके बाद नॉर्मल फॉर्म आज देख लेता हूं। नॉर्मल फॉर्म का बेसिक आइडिया बता देंगे। 4x + 6y इक्वल्स टू 47 बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़े फिर। ठीक है, क्लियर? अरे समझ नहीं आया किसका? देख लो, देख कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा डी कैसे आया? नहीं समझ में आया। देख डी ऐसे कैसे आ गया? मिड पॉइंट भाई, 2 पॉइंट पता है, उन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 2 पॉइंट अगर आपके पास x1, y1 एंड x2, y2 हो, उन दोनों का मिड पॉइंट क्या बनेगा? x1, y1 और x2, y2 का मिड पॉइंट आपका बनेगा x2 + x1/2 प्लस y1, अरे प्लस नहीं कॉमा, y1 + y2/2। ठीक है, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, 3 + 1/2 2, 5 + 8/2 13/2। ठीक है, क्लियर? डी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट आने के बाद क्या किया? डी पॉइंट आने के बाद एसी का स्लोप फाइंड किया। एसी का स्लोप मिल गया यार, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव। 3/2 का नेगेटिव -2/3। इक्वेशन ऑफ कोर्स मुझे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो अगर आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा वाला फॉर्म मुझे यूज करना चाहिए, कैसे मैं समझूंगा कि ये वाला फॉर्म यूज करना चाहिए, सिचुएशन देखो आप क्या क्या निकाल सकते हो। क्या मेरे लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, इसके ऊपर और कोई एक पॉइंट फाइंड करना पॉसिबल था?
डी पॉइंट मुझे मिल रहा है, क्या इसके ऊपर और कोई पॉइंट मैं फाइंड कर सकता हूं? नहीं कर पा रहा हूं यार, कितना भी सर फोड़ लो यहाँ पे और एक पॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो फिर भाई सर फोड़ने का क्या काम है? मेरे को पॉइंट नहीं चाहिए तो कोई और पैंतरा लगेगा, क्या लगेगा? मैं इसका स्लोप फाइंड कर सकता हूं? हाँ जी कर सकता हूं। ठीक है, दो ही तो फॉर्म मेनली हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन फाइंड करने के लिए, स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म। अगर मेरे को दोनों पॉइंट दिख गए, टू पॉइंट फॉर्म। अगर मेरे को एक पॉइंट दिखा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं स्लोप ढूंढ के निकालूंगा और स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, अरे इसका मेजर यूज पहले ही, इंटरसेप्ट फॉर्म चलो मेजर यूज पहले आ गया तो उसके बारे में बात भी कर लिया जाए। मेजर यूज इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या रहता है? इंटरसेप्ट फॉर्म का मेजर यूज रहता है सबसे ज्यादा मैं इसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूज करता हूं। ठीक है, जहां पे इंटरसेप्ट रहता है, जहां पे इंटरसेप्ट का काम रहता है, ऐसे क्वेश्चन में इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मैं इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करता हूं। बट अगर मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड करना है, मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होना चाहिए? मुझे गिवन होना चाहिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब क्या है? ये एक्स एक्सिस को a,0 पे इंटरसेक्ट करता है और ये लाइन, सेम लाइन वाई एक्सिस को क्या करता है? 0,b पे इंटरसेक्ट करता है। तो लाइन दिखने में कैसा बनता है? ऐसा। एक्स एक्सिस को कहां पे? a पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया जिसके कोऑर्डिनेट्स आर a,0। वाई एक्सिस को 0,b पे इंटरसेक्ट किया तो इसका एक्स इंटरसेप्ट इज a, वाई इंटरसेप्ट इज b। एक्स इंटरसेप्ट a, वाई इंटरसेप्ट b, एक्स इंटरसेप्ट a, वाई इंटरसेप्ट b। तो इक्वेशन कैसा बनेगा? आप इक्वेशन फाइंड करोगे तो इसका इक्वेशन बनेगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। जो और प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, देखो भाई और प्रॉब्लम हम लोग तब करेंगे जब सारा फॉर्म कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन देख के आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि फॉर्म कौन सा यूज करना है। अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म के बाद उसी फॉर्म के क्वेश्चंस करवाते रहूं तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि अच्छा ये फॉर्म का चल रहा है, चलो करते जाओ, यही लगाते जाओ। अब वो फॉर्म समझ में आने के बाद रैंडम क्वेश्चन में कैसे कौन सा फॉर्म यूज करोगे वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग और क्वेश्चंस ऑब्वियसली करेंगे। क्वेश्चंस कहां खत्म हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो इसका यूज क्या रहता है? दो टाइप के यूज हम लोग सबसे ज्यादा लेते हैं। वन, टू ड्रॉ ग्राफ्स। ठीक है, दूसरा टू फाइंड इंटरसेप्ट्स। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए कम यूज करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ज्यादा यूज करेंगे, इंटरसेप्ट के लिए ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? लेट्स से मेरे को किसी ने कोई एक इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा जी, 12 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 2x बाई 12 प्लस 3y बाई 12 इक्वल्स टू 1। आप क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो x बाई 6 प्लस y बाई 4 इक्वल्स टू 1। जो लिखे एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 6,0। वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 0,4। 6,0 0,4 प्लॉट करो, दोनों को ज्वाइन करा दो, लाइन मिल गई। ठीक है, तो एक तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं इंटरसेप्ट फॉर्म को काफी ज्यादा यूज कर सकता हूं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग एक ही कंडीशन में यूज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बता सकते हो सोच के, इंटरसेप्ट फॉर्म को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग कब यूज नहीं कर पाएंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म कब हमें ग्राफ ड्रॉ करने में हेल्प नहीं करेगा? इंटरसेप्ट फॉर्म तब हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हेल्प नहीं करेगा जब क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या है? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म हमें वहां पे हेल्प नहीं करेगा जहां पे आपके फंक्शन लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। अगर कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है तो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होने से प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? ये सारा 0 0 बन जाएगा। 0 0 बन जाएगा तो x बाई 0 y बाई 0 लेके क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी लाइन के इक्वेशन में कब नहीं होती है भाई? कांस्टेंट क्वांटिटी लाइन की इक्वेशन में तब नहीं होती है जब उसमें क्या है? जब उसमें लाइन जो है वो ओरिजिन के थ्रू पास करे। अगर लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करे तो फिर भाई आप नहीं कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए भी ऑफ कोर्स कांस्टेंट क्वांटिटी वहां पे तो होगा, बट उसमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको वाई इंटरसेप्ट मिलेंगे, वर्टिकल के लिए एक्स इंटरसेप्ट मिलेंगे, ठीक है। बट हम लोग उस फॉर्म में जाएंगे ही नहीं, हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म जहां पे एक्स वाई कांस्टेंट तीनों प्रेजेंट है उनके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फाइंड करने में तो हेल्प करेगा ही। अच्छा, जस्ट एक चीज, अगर आपके पास लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका सीख लो, क्योंकि ये चीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इक्वल टू 1। आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एक्स डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या बना, इस वाले लाइन का एक्स इंटरसेप्ट बना माइनस सी बाई ए। अगर वाई इंटरसेप्ट देखोगे तो साहब इसका वाई इंटरसेप्ट कितना बनेगा, दैट विल बी माइनस सी बाई बी। याद रहेगा, हाँ याद रहेगा, है ना, रहना ही पड़े, रखना ही पड़ेगा। एक्स इंटरसेप्ट कितना है, माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी। ये फॉर्मूला याद रखो ना रखो, मेथड तो याद रख ही लो, समझ में आ गया ना, याद रखने की क्या बात है, वो तो समझ लेंगे, बस काम खत्म, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, क्वेश्चंस में आते हैं भाई, चलो देख लेते हैं अब कुछ क्वेश्चंस करके, छोटे से क्वेश्चंस। इफ द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये तो किसी ने लिखा ही नहीं, ठीक है, दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनसे बाउंडेड एरिया अगर 24 है तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। ये लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड एरिया इज 24, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। आर्यव बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। लूप लूप लूप, ये लास्ट में लूप आ जाता है, लूप फ्रीज, नाइस। लूप ब्लैक फ्रीज, नाइस। प्लस माइनस 4, नाइस। प्लस माइनस वाला जो नहीं किए सिद्धांत खरे बेटा, टेंशन मत ले, इधर से ना करके उधर जाएगा तो चीजें और ऊपर से निकलेंगे, तब क्या करोगे। +8 -8 4 -4, देखो चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया बाउंड कर रहा है 24, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, इसका एक्स इंटरसेप्ट इज 6, वाई इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट इज के। एरिया जो बाउंड करेगा वो क्या बनेगा, वो अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो, हाफ इंटू 6 इंटू के इज इक्वल टू 24, तो आपको दिखेगा के की वैल्यू 8 है, ठीक है। के की वैल्यू 8 अगर है, आप बताओगे तो वो चीज एक्चुअली गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा, क्योंकि गलत इसलिए रहेगा, ये जो गलती सबसे होते है यार, हम लोगों से भी बहुत कर लिए। क्या गलती है इसमें, वाई इंटरसेप्ट मैंने देख लिया के है, ठीक है, बट ये के पॉजिटिव होने की कोई गारंटी है क्या, ना बिल्कुल नहीं है। एरिया तो पॉजिटिव मिलेगा, के पॉजिटिव होने की गारंटी किसी ने नहीं लिया, एरिया आपको पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअली जो करना चाहिए था, मॉड्यूलस हाफ इंटू 6 इंटू के इज 24, है ना। तो आपको क्या लिखना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था मॉड्यूलस 3k इज 24। तो क्या लिखना चाहिए, उसका मतलब 3k इज इक्वल टू ±24। एक बार में ही लिखना, दो अलग पॉसिबिलिटी कौन दिखाए। 3k इज ±24, के इक्वल्स टू कितना, के इक्वल्स टू +-8, ठीक है। +-8 करेक्ट आंसर है। जो सिर्फ 8 बोल के आंसर छोड़ रहे, आंसर दे रहे हो, किया सब कुछ सही, बट यहां पे आपको के की वैल्यू नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो आपको वहां पे मॉड्यूलस के लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हो, नोट एरिया बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस और
एक्सेस जब लिखते हैं मतलब दोनों एक्सिस एक साथ आ गया है ना, एंड x by a plus y by b equals to 1 is हाफ मॉड्यूलस ए बी। मॉड्यूलस क्यों? क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है नेगेटिव है, मेरे को पता है क्या? नहीं पता है, हाफ मॉड ए बी। ठीक है, तो आपको एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए हाफ मॉड्यूलस ए बी, तो आप मॉड्यूलस हाफ ए बी लिखोगे, एक ही बात रहेगी। ठीक है, 8 एंड -8। ठीक है, क्लियर? के कैसे आया? अरे ओ भाई, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 के साथ कंपेयर करना। x इंटरसेप्ट a इज 6, y इंटरसेप्ट b इज k। क्या कर रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन। विशाल, ये किसने बोला पॉजिटिव वैल्यू? देख, लाइफ में पॉजिटिव होना जरूरी है, क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव में आना जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? टफ प्रॉब्लम्स दक्ष, देख बात यह है कि मैं बेसिक लेवल वाला चीज क्लियर ना करके टफ में नहीं जा सकता हूँ। टफ प्रॉब्लम्स आएंगे बेटा। क्या हम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, इसमें टफ प्रॉब्लम्स नहीं किए थे ना। बट इसमें ना कोऑर्डिनेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल्स बहुत हिले हुए रहते हैं। कल मैंने वो क्वेश्चन पूछा था 1,5 3,7 का ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप बताओ, उसमें भी किसी का रिपीट का मैसेज आया था, एक नहीं कम से कम 5-6 रिपीट के लिए मैसेज आया था। उसको मैंने नहीं किया रिपीट, वो रिपीट मैं नहीं कर सकता हूं। बट कोऑर्डिनेट में लोगों के फंडामेंटल्स जनरली थोड़ा सा हिले हुए रहते हैं, उसे सीधे कर लेते हैं, फिर टफ प्रॉब्लम्स पे आएंगे ना। ठीक है, चलो गगन, हाँ चैट थोड़ा सा हमें 15 सेकंड के बाद दिखता है कई बार। जितना लेट होता है ना, क्लास खत्म होने के टाइम पे आता है, उतना मतलब ये जनरली कैशे में स्टोर होता है, और वो कैशे जनरली हर कोई रिफ्रेश तो रेगुलर बेसिस पे करता नहीं है, डिलीट तो नहीं करता है, तो वो लैग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आते जाता है। जूम में भी होता है इनफैक्ट, कोविड में। हाँ गुरुदेव बिल्कुल नहीं। चलो नाइस। The equation of the straight line passing through 3,4 and having sum of intercepts 14, दो आंसर आएगा इसमें। ठीक है, इक्वेशन क्या लेगा भाई? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं बताऊंगा, कल की क्लास में हम लोग करेंगे। चलो अब तो बहुत हो गया, धीरे धीरे पक गए, कितने तो इतने सारे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म वगैरह कर दिए, अब इतना कुछ प्रोसेस भी तो करना है। ठीक है, आज का जो डीपीपी रहेगा वो इन्हीं फॉर्म्स के बेसिस पे होंगे, इससे पहले की भी कुछ चीजें होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो देख के अच्छे से सॉल्व कर लेना। इसके लिए आपको क्या मिलेगा, ये अगर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आप एज्यूम करते हो, दो कंडीशन है आपके पास, एक है a प्लस बी इज 14, दूसरा है 3/a प्लस 4/b इज इक्वल टू 1, है ना। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू बतानी है। a और b की वैल्यू नाइस, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। ऋषभ राज, एक मिनट, और 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, बिल्कुल वो चलेगा। a और b की वैल्यू 24 ज्यादा सही रहेगा ना। अगर मॉड x/6 प्लस y/8 इक्वल्स टू 1। शेखर, आपका दोनों आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया, शेखर ने दोनों आंसर करेक्ट दिया। x/6 प्लस y/8 इक्वल्स टू 1, ये एक करेक्ट आंसर होगा। दूसरा x/7 प्लस y/7 इक्वल्स टू 1, ये दूसरा आंसर होगा। ठीक है, किसी ने अगर आंसर इस फॉर्म में दिया और मैंने मिस किया, तो मतलब इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में दोगे तो भी चलेगा। एक बनेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, दूसरा आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 7। दोनों आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नाइस नाइस नाइस। कोर्स की टेंशन हो रही है? अरे कोर्स की टेंशन हो रही है मतलब? अभिषेक यादव,
ये तू गूगल ट्रांसलेशन से बंगाली में कॉपी कर रहा है। गूगल ट्रांसलेशन ना बहुत टाइम गलत देता है। सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें? जितना ज्यादा आप एट ए टाइम किसी क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो उतना ज्यादा आप सिली मिस्टेक अवॉइड कर पाओगे। क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स हम भी करते हैं यार, डीपीपी सॉल्यूशन में भी कई बार सिली मिस्टेक्स चला जाता है, ठीक है। हो जाता है यार, मतलब मैं अगर डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे मन में है इसके बाद मुझे वो काम करना है, उसके बाद मुझे और एक काम करना है, ये चीजें भी मुझे निपटाने हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा कंसेंट्रेशन अगर थोड़ा सा कभी डाइवर्टेड रहा उसमें दिक्कत आएगी। जनरली हम लोग कोशिश करते हैं नहीं भाई ये चीजें मैं कर रहा हूं तो मैं इसी पे फोकस करूं, मोस्टली ये रहता है, बट तभी अनजाने में भी कई बार सिली मिस्टेक हो ही जाता है लोगों से। कैसे अवॉइड करें इसका कोई तरीका उस हिसाब से तो है नहीं, होता तो भाई उसके लिए भी बुक्स मिलते, उसके भी कुछ ना कुछ दवाई मिलते जिससे खाने से आपके सारे सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाते है। नहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन लोगों को उस हिसाब से नहीं पता है, ठीक है। द मोस्ट दैट कैन बी सेड इज, अब जितना ज्यादा इस चीज पे फोकस कर पाओगे एक क्वेश्चन में, उस टाइम उसी क्वेश्चन के उसी लाइन पे फोकस होना चाहिए। कई बार मेरे साथ में ये दिक्कत आती थी कि मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूं मेरे मन में चल रहा है 2 लाइन आगे के स्टेप में मुझे करना क्या है, और 2 लाइन आगे के स्टेप में जो मुझे करना है वो डेटा मैं लिख दिया, और लिख के उसके बाद जब रियलिटी में देख रहा हूं तो वो डेटा मैं लिख रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है चलो लिखते हैं, उसी के बेसिस पे आगे करता चला गया। गलत। सब कुछ कंसेप्ट मैंने सही लगाया, बट डेटा अगर अपने 2 लाइन आगे का लिख दिया तो फिर यहां पे तो दिक्कत आएगी ना भाई, ठीक है ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, तो जितना ज्यादा आप फोकस कर सकते हो। कल की क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग आगे के 2 और जो पार्ट है वो सीखेंगे। आगे के 2 और पार्ट मतलब इसके आगे 2 और फॉर्म भी तो है। हम लोगों ने अभी तक इंटरसेप्ट फॉर्म तक कर लिया है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद इसके आगे और कौन से 2 फॉर्म मिलेंगे मुझे, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म यार बहुत प्यारा है, पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है पैरामेट्रिक फॉर्म। जहां भी मुझे क्वेश्चन में डिस्टेंस रिलेटेड कुछ दिखता है ना, मैं पैरामेट्रिक फॉर्म के पीछे चला जाता हूं, इसे यूज कर लो काम आ जाएगा, ठीक है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज उस चीज को अच्छे से फोकस करके सीख लेना। प्लस हम लोग उसके साथ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन वो देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, और भी कुछ और चीजें देखेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा तो एक पॉइंट से एक लाइंस का, तो उसके बाद धीरे धीरे 2 लाइन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस, फिर एंगल बाइसेक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस, प्योरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे जाने से पहले की जो चीजें हैं वो मोस्टली हो जाएगा, फैमिली ऑफ लाइंस सिर्फ रह जाएगा, ठीक है। हाउ टू गेट AIR1 इन JEE मेंस, 300 आउट ऑफ 300 लाओ, सिंपल है भाई, इसमें क्या पूछना है। 300 आउट ऑफ 300 लाओगे तो मतलब आपका AIR1 कौन रोक सकता है, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है अगर ये पूछोगे, तो अगर आप अभी भी वो चीज पूछ रहे हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। रेदर आपको ये नहीं पूछना चाहिए। आपको अगर AIR1 सीरियसली चाहिए ना, तो आप ये सारा कुछ पूछना छोड़ दो, क्या मैं ये बुक कर लूं, वो बुक कर लूं, क्या मैं ये यहां से प्रैक्टिस कर लूं। अरे यार जो मिल रहा है उससे पूरा प्रैक्टिस कर, वो खत्म हो गया ना, उसके बाद पूछो। जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली एज ए स्टूडेंट मैं थोड़ा बहुत करा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैं देखा हूं करते हुए, कि बुक्स पापा को बोले पापा मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, वो भी ले आओ, वो भी ले आओ, और वो सारे बुक सेल्स में आराम से सजा के रख लिए। कोई दूसरा रिलेटिव आ रहा है, वाह बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा कुछ बनेगा। जब रिजल्ट आया ना कितना बड़ा बना वो समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि उस शेल्फ्स में अच्छे से सजा के रख लिया, उसे देखा देखा कुछ नहीं, सिर्फ लोगों से पूछता गया, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। पूछता ही रहेगा कि करेगा, कर भी लो, है ना। चलो अभी के लिए लंच कर लो, हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग वो सारे फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से वो चीजें सीख के अप्लाई करेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।